हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट लेकर आई हूँ जिसका नाम है फिडल लीफ फिग प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और आपको अपना पूरा प्लांट दिखाऊँ फ्रेंड्स तो बेहद खूबसूरत पौधा है। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें फूल तो नहीं आते, लेकिन इसकी पत्तियाँ ही इतनी खूबसूरत तरीके से निकलती हैं कि देखकर मन बहुत खुश होता है। ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छी तरह से हवा को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि शुद्ध बनाते हैं। हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे होते हैं ये। इस प्लांट की प्रोपगेशन की अगर बात करूं तो इसको आप कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं। ये जो प्लांट है एक इंडोर प्लांट है, तो घर में अगर लगा कर रखा हो तो ऐसी जगह में रखें जहाँ इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट मिले। और इसकी ग्रोथ अगर अच्छी आप चाहते हैं कि होती रहे तो इसके लिए आप इसको महीने में कम से कम 2 से 3 बार 2-3 घंटे की हल्की धूप ज़रूर दिखाया करें, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से निकलती हैं चारों तरफ से और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर आपको ये पौधा लेना है फ्रेंड्स तो आप किसी प्लांट नर्सरी में जाकर ले सकते हैं। हर साइज़ के पौधे अवेलेबल होते हैं नर्सरीज़ में, प्लांट नर्सरीज़ में। तो अगर इसके पौधे आप पहली बार ख़रीद रहे हैं, इस पौधे के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आप प्लांट नर्सरी वाले भैया से पूछ सकते हैं कि ये किस तरह का पौधा है और इसकी ग्रोथ कैसे अच्छी होगी, इसको कहाँ पे रखना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करने के बाद पौधे को ख़रीदें। अगर आपको नॉलेज नहीं है प्लांट के बारे में कुछ भी, तो अगर आप नॉलेज गेन कर लेते हैं तो ये आपके पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है और आपके लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपका पौधा भी, अगर आपकी नॉलेज अच्छी होगी प्लांट के बारे में तो आप प्लांट का अच्छे से देखभाल कर पाएंगे और फिर आपका जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो इसीलिए पूछ लें और फिर प्लांट को ख़रीदें। इसके छोटे पौधे लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं और ऐसे पौधे ख़रीदें जो बहुत ही घने हो। छोटा सा गमला हो लेकिन प्लांट जो है उसमें 2-3 टहनियों में जो उसकी पत्तियाँ निकल रही हो, इस तरह के पौधे लें। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और चारों तरफ से उनकी ग्रोथ बराबर बराबर होती रहती है और वो बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा प्लांट लेने से आप बचें जो बिल्कुल एक लंबा सा डंडा निकल गया है, जैसे लगी प्लांट्स हो जाते हैं ना, कि सिर्फ एक बड़ा सा उसका स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और फिर उसमें और भी डालियाँ है ही नहीं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, ऐसे पौधों की आपको प्रूनिंग यानी कि कटिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो प्लांट है दोबारा से घना हो और चारों तरफ से इक्वली जो उसकी पत्तियां हैं निकले। तो इसीलिए ऐसे ही पौधे लें जो थोड़ा घना हो, उसकी पत्तियां कुछ डालियां 2-3 निकली हो, तो वो पौधे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। पौधे को लगाएं तो ऐसे गमले में लगाएं, चाहे तो आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो सेरेमिक पॉट्स में लगाते हैं तो उसकी मिट्टी ऐसी बनाएं जो कि बहुत हल्की हो। तो उसके लिए आप एक हिस्सा रेत ले सकते हैं जिसको सैंड भी बोलते हैं, और उसमें एक हिस्सा आप जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होता है वो मिला लें। साथ में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐड करें, दोनों में से कोई सा भी आप खाद मिला सकते हैं। तो इससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होती रहेगी। अगर कोई फंजीसाइड पाउडर है आपके पास तो वो भी 1 बड़ा चम्मच डाल दें इसकी मिट्टी में और फिर सबको मिला के फिर आप इसमें इसकी पॉटिंग मिक्स बनाने के बाद रिपॉटिंग कर लें। अगर आपके पास ये जो रेत है फ्रेंड्स, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कोकोपीट ऐड कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है, और वो आप इसमें एक हिस्सा मिला सकते हैं गार्डन सॉइल के साथ। तो वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। कोकोपीट जो होता है वो इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है उसमें। तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर इसकी रिपोर्टिंग करें और फिर इसमें लगाकर फिर इसकी आप देखभाल कर सकते हैं। अगर सेरेमिक पॉट में लगाकर घर के अंदर रखते हैं तो ऐसे जगह में रखें जहाँ इसे बहुत अच्छी रोशनी मिले और 2-3 घंटे की धूप तो मिल ही जाए वीक में, नहीं तो 10-15 दिन में 2-3 घंटे की धूप, इसको हल्की धूप ज़रूर दिखाएं। तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होगी प्लांट की और पत्तियाँ भी इस तरह से हरी हरी निकलेंगी। इसके अलावा सेरेमिक पॉट में जब आप प्लांट लगाते हैं तो ऐसे ध्यान रखें कि उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। एक बार पानी डालने के बाद सेरेमिक पॉट्स में बहुत दिनों तक मॉइस्चर बना रहता है। मिट्टी जो है गमले की बहुत दिनों तक जो है वो गीली रहती है, जिसकी वजह से उसकी जड़ों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और फिर प्लांट जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जब सेरेमिक पॉट की ऊपर मिट्टी आपको सूखी दिखती है तो आप उसमें पानी देने के पहले उसमें उंगली
मिट्टी में डालकर चेक करें कि नीचे की मिट्टी भी जो है वो गीली है या सूख गई है, क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी सूखी दिखती है लेकिन अंदर की सारी मिट्टी जो है वो गीली रहती है और बहुत ज़्यादा गीली रहती है और कई दिनों तक गीली रहती है। तो इसीलिए पूरी तरह से मिट्टी को चेक करने के बाद पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी ना दें, एक बार वाटरिंग करने के बाद दूसरी बार तभी करें जब मिट्टी आपको पूरी तरह से सूखती हुई दिखाई दे। इसके अलावा आप प्लांट को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें मंथ में 2 बार, 15 दिन में 1 बार 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट दोनों को मिला लें। 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में एक साथ मिला लें एक ही कंटेनर में, और अच्छे से स्प्रे बॉटल में भी डालकर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियों पे आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर नीचे चारों तरफ डाल दें और फिर डालने के बाद आप इसको वैसे ही छोड़ दें और बाकी जो बचा हुआ पानी है वो आप जड़ों में डाल दें। इससे क्या होगा कि पत्तियां बेहद लश ग्रीन दिखेंगी और जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। तो इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती रहती है। और उसके अलावा आप प्लांट में कुछ ना करें, बस एक कॉटन के कपड़े को गीला करके इसकी पत्तियों को ऐसे हल्के हाथों से पोंछते रहेंगे तो इसकी पत्तियां बहुत शाइनी और चमकदार हो जाएंगी। तो आपका प्लांट बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। इसके अलावा आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं जिस दिन आपका मन नहीं करे फ्रेंड्स इसमें पानी का स्प्रे करने का, उस दिन आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। और जिस दिन कपड़े से पोंछने का मन नहीं करे पौधे की पत्तियों को, उस दिन आप स्प्रे कर दें पानी का। तो इससे भी जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहता है। इसकी कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आप इसको ऐसी जगह में रख सकते हैं, किसी भी घर के कॉर्नर में रख सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, क्योंकि ये अंधेरे में अगर आप प्लांट को रखेंगे तो ये प्लांट बहुत धीरे धीरे ख़राब होता रहेगा और एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको कोशिश करें कि ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहाँ पे लगा कर रखें। और धूप तो ज़रूर दिखा दिया करें। धूप अगर घर के अंदर नहीं आ पा रहा है तो आप घर के बाहर ऐसी जगह में रख दें कुछ घंटों के लिए, महीने में 2-3 बार कम से कम, जहाँ पे इसको कुछ घंटों की हल्की धूप ज़रूर मिल जाए। तो फिडेलिफिक प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है और इससे आप कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये एक एक्सपेंसिव प्लांट है, कॉस्टली प्लांट है, महंगे मिलते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लोग इसको घर में रखना बेहद पसंद करते हैं। और ये जो प्लांट है इसकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है कम्प्लीटली मैंने आउटडोर ही रख दिया अपनी बालकनी में। तो इसको पूरे दिन की धूप मिलती है, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है इसीलिए इसको पूरे दिन की धूप मिल रही है। तो भी इस पर जो है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, प्लांट की पत्तियां जल नहीं रही हैं, ख़राब नहीं हो रही हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में तो वैसे ही कम धूप आता है, बहुत तेज़ धूप नहीं होती। बस गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी तब मैं इसको यहाँ से हटा दूँगी। तो आप लोग भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गर्मी में प्लांट को नहीं रखें, घर के अंदर रखें। और गर्मियों में इसमें स्प्रे करते रहें, पानी का स्प्रे करते रहें और कपड़े से, कॉटन के कपड़े से गीला करके पत्तियों को पोंछते रहें। तो बहुत आपका जो प्लांट है हेल्दी बना रहेगा और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। तो ये था फ्रेंड्स फिडेलिफिक प्लांट। और इसमें कीड़े मकोड़ों की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें कोई भी किसी भी तरह के, मेरे प्लांट में तो मैंने अभी तक नहीं, कई सालों से लगा हुआ है और कितना बड़ा हो गया फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये बहुत छोटा सा पौधा लाया था मैंने, इसको जब लिया था तो इसमें कुछ 2-3 पत्ते ही थे, अभी तो कई सारे पत्तियां इसकी निकल गई हैं। तो बहुत सारे पत्तियां निकल गई है तो अब खूबसूरत भी ज़्यादा दिखने लगा है मेरा पौधा। तो बहुत कम देखभाल करने की ज़रूरत होती है, बहुत ईजी टू केयर, ईजी टू मेंटेन प्लांट है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया अभी तक तो ज़रूर ख़रीदें फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत पौधा है। आपके घर में इस प्लांट को रखते हैं तो घर की जो हवा है उसको भी प्यूरीफाई करता है। तो हवा साफ़ रहेगी तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। तो ये था फ्रेंड्स फिडेलिफिक प्लांट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।